3 लाख मीट्रिक टन मक्के की खेती हर साल होती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु मक्के के लिए काफी उपयुक्त है। उत्पादकता जो है यहाँ लगभग 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि किसानों के लिए एक उसका मुख्य रूप से यह आर्थिक आधार मक्के की खेती पर ही निर्भर करता है। उत्पादन बढ़ने से विभाग के अधिकारी खुशी जरूर जता रहे हैं, लेकिन मक्के की बम्पर पैदावार के बीच किसानों की बदहाली भी सामने है। मजबूरन किसान कई सालों से मक्के का स्टॉक किए हुए हैं, इस उम्मीद में कि पीला सोना कहे जाने वाले इस फसल का उचित मूल्य इन्हें मिल सके। मक्का किसानों के लिए आंदोलन करने वाले कोसी नवनिर्माण मंच से जुड़े लोग भी सरकार से एमएसपी फिक्स करने की मांग कर रहे हैं। उत्पादकता के नाम पर यहाँ के किसान सबसे ज्यादा उत्पादन करके दुनिया में बिहार का नाम और अपने इलाके का नाम रोशन किए हैं। अगर सरकार को इस पे गर्व करना है तो पहले इनको एमएसपी की गारंटी करनी चाहिए कि जितने भी किसान हैं, जितनी भी मक्का होती है उसको हम एमएसपी पर खरीदेंगे और सभी किसानों को समान उसका सही समय से भुगतान करेंगे। इस साल बिहार में बम्पर मक्का उत्पादन की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन मक्के की मौजूदा कीमत मात्र 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसे बढ़ाने की मांग इलाके के किसान सालों से करते आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार तत्काल किसानों की मांग पर गौर फरमाए, ताकि समय रहते अन्नदाता की उम्मीदों को पंख लग सके। तुरबसु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। गया के समन्वय आश्रम का एक कुआं देश का पहला वीवीआईपी कुआं है, जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू के दान से बना। तो उद्घाटन पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया। सीमेंट की मुंडेर और लोहे की झिल्ली से घिरा ये कोई सामान्य कुआं नहीं है, बल्कि देश का पहला वीवीआईपी कुआं है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी खर्च पर इसकी नींव रखी थी, तो उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जिस कुएं का संबंध राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रहा हो, वो भला साधारण कुआं कैसे हो सकता है। 1953 में पंडित नेहरू बोध गया में ऑल इंडिया सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने आए थे, तो विनोबा भावे ने उनसे समन्वय आश्रम में कुआं बनवाने का आग्रह किया था। तब उनसे मिले 3000 रुपए से कुएं की खुदाई शुरू हुई और 1954 में 80 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा कुआं बनकर तैयार हो गया। विनोबा जी के विचार से ये कुआं बना था, तो राष्ट्रपति ने उनको उद्घाटन किया और जवाहरलाल जी ने समर्थन करके अपने घर को पैसा दिया कुआं बनाने के लिए। विनोबा भावे की सोच थी कि दुनिया भर के सैलानी जब महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया आए, तो उन्हें समन्वय आश्रम की शीतल छांव में सुकून के 2 पल गुजारने का मौका तो मिले ही, कुएं का पानी पीकर वो सैलानी अपनी प्यास भी बुझा सके। तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों बना ये कुआं तब से अब तक न जाने कितने लोगों की प्यास बुझा चुका है, तो सैकड़ों एकड़ खेत इसी कुएं के पानी से हरे भरे हो रहे हैं। पानी तो पहले पीने का यही था और दूसरे में खेती भी इसी से। पहले मशीन चलता था, इसमें दिन भर पानी कमी नहीं होता था, अब तो कुआं सूख जाता। इस ऐतिहासिक कुएं में अब भले ही पानी कम हो गया है, लेकिन इसकी विरासत अभी भी देश के उन महान सपूतों की याद दिलाती है, जिनके बताए रास्ते पर चलकर हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। गया में गर्मी बढ़ने के साथ ही कुम्हार का चाक तेजी से घूम रहा है और देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ती जा रही है। घर घर में हाईटेक फ्रिज होने के बावजूद मिट्टी के सुराही के पानी की बात ही निराली है। अपनी धुरी पर चाक तेजी से घूम रही है, तो चाक के बीचों बीच रखे गीली मिट्टी के ढेर को आकार देने में जुटे हैं कुम्हार के माहिर हाथ। और कुछ देर बाद ही घूमती चाक के बीचों बीच पतले गले वाली वो सुराही प्रकट हो गई है, जो गर्मी की तपिश में शीतल जल से हमारा और आपका गला तर करती रहती है। कुम्हार का चाक घूमता रहता है और उससे एक के बाद एक सुराही आकार लेती जाती है।
गर्मी बढ़ने के साथ ही इस देसी फ्रिज की डिमांड भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। मांग है अभी गर्मी में? हाँ मांग है। तो लोग कितना कह रहे हैं आप लोग जो अभी देखिए अभी सबको हम लोग तो ऑर्डर दिले हैं, जितना ही सब पक के जा रहा है सब बनी की सब अपना बेचने के लिए तैयार है। कुम्हार के हाथों से बनी सुराही मार्केट में पहुंच रही है और उसे खरीदने मार्केट में ग्राहकों की भीड़ पहुंचने लगी है। अब भले ही घर घर में फ्रिज का चलन बढ़ गया हो, लेकिन इस देसी फ्रिज की पानी की तासीर और स्वाद के आगे बड़े बड़े फ्रिज भी फेल हैं। तभी तो जिनके घर में फ्रिज है वो भी गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े और सुराही खरीदना नहीं भूलते। इसका स्वाद ही अलग है, इससे कितना ठंडा रहेगा तो गला खसखसाएगा नहीं, और फ्रिज का पानी आप पीजिएगा गला खसखसाएगा। इसको देसी फ्रिज बोलते हैं। इसको देसी फ्रिज बोलते हैं। फ्रिज से तुलना तो बहुत अच्छा रहता है। फ्रिज को पानी पीने से सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, इसका पानी पीने से शिकायत नहीं होता। जिसके घर में फ्रिज है वो भी घड़ा लेने आ रहा है। हम लोग के घर में खुद फ्रिज है लेकिन हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, घड़ा का पानी ही पीते हैं। गर्मी के दिनों में मिट्टी के मटके का पानी ठंडा तो होता ही है, कई बीमारियों से मुक्ति भी दिलाता है। तभी तो बढ़ती गर्मी के साथ ही मिट्टी के घड़े और सुराही खरीदने के लिए गया वासियों में होड़ सी मची हुई है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी गांव को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। यहाँ विश्व का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां माता कौशल्या की गोद में विराजे श्री राम की भक्ति भाव के साथ पूजा की जाती है। कण कण में राम, जन जन में राम, राम का नाम लेते ही बेड़ा हो जाए पार। भाव सागर से तारे प्रभु का नाम, आस्था का ऐसा ही सागर उमड़ता है यहाँ। वात्सल्य की कहानी सुनाता ये धाम, ममता के आंचल में प्रभु श्री राम। माता की गोद में श्री राम को लाड़ लड़ाती, दुलार करती, प्यार से निहारती माता कौशल्या। माता कौशल्या की नगरी है ये, कौशल्या माता का मायका है यहाँ, जहां भांजे के रूप में पूजे जाते हैं भगवान राम। श्री राम का ननिहाल है ये। रायपुर से 17 किलोमीटर दूर चंदखुरी में है माता कौशल्या का मंदिर। विश्व का इकलौता मंदिर जहां माता कौशल्या की गोद में विराजे हैं श्री राम। जलसेन तालाब, जिस तालाब के बीचों बीच है ये अद्भुत मंदिर। माता कौशल्या के मंदिर में कौशल्या माता और उनकी गोद में बैठे श्री राम की मूर्ति दुर्लभ है, जिसे भक्त निहारते ही रहते हैं। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर बताया जाता है। जानकारों के मुताबिक महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से जब हुआ था, तब राजा भानुमंत ने भेंट स्वरूप अपनी बेटी कौशल्या को 10,000 गांव उपहार में दिए थे, जिसमें कौशल्या का जन्म स्थान चंद्रपुरी भी शामिल था। चंदखुरी का ही प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। जो ग्राम चंदखुरी है, ये चंदखुरी विशेष उनकी जन्मभूमि है। इसी कारण इनका यहाँ जो आस्था का जो प्रतीक है, आस्था जो है जो लोगों में बढ़ चढ़ करके माँ कौशल्या के प्रति है। इस मंदिर में एक मन्नत का पेड़ है। कहा जाता है कि सीताफल के पेड़ में पर्ची में नाम लिखकर और श्रीफल में बांधकर उसे टांगा जाता है, जिससे हर मनोकामना पूरी होती है। श्री राम का ननिहाल और छत्तीसगढ़ मामा गांव कहलाता है। भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करने दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं, जो श्री राम के इस बाल रूप को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह पाते और मन से आती है एक ही आवाज, राम लला हो राम लला, जग के प्यारे राम लला। रायपुर से देवव्रत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कर्नाटक के शिवमोगा में आम के एक पेड़ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 किस्म के आम उगते हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक की मेहनत से ये आम का पेड़ बेहद खास हो गया है। आम नहीं, आम का पेड़, पेड़ पर 20 तरह के आम। श्रीनिवास की बागबानी बेमिसाल। आम का जो पेड़ आप देख रहे हैं वो बागबानी के क्षेत्र में किसी मिसाल से कम नहीं है। इस पेड़ पर 20 तरह के आम आते हैं। अमूमन ग्राफ्टिंग के जरिए फल की 1 या 2 किस्म को
एक पेड़ पर उगाने की परंपरा देखी जाती है, लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास ने इस मिथक को तोड़ दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनके घर में एक छोटी जगह थी जिसमें वो बगीचा बनाना चाहते थे। उन्होंने इस बगीचे में आम का पेड़ लगाया और उसकी लगातार ग्राफ्टिंग की। आखिर 16 साल की मेहनत रंग लाई। अब पेड़ पर 20 किस्म के आम आते हैं। आम की कई मशहूर किस्में शामिल हैं, जिसमें बैगनपल्ली, मल्लिका, तोतापुरी, रत्नागिरी और अल्फांसो शुमार हैं। ಕಂತ್ರಿ ಗಿಡ ತಂದು ಮನೆ ಎದುರು ಹಾಕಿದೆ. ಜಾಗ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, 30-40 ಅಡಿ ಜಾಗ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚರಂಡಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನನಗೆ। श्रीनिवास के आम के पेड़ की चर्चा पूरे इलाके में होती है। कई लोग उनसे इस हुनर को सीखने आते हैं, साथ ही वो आम भी चख कर जाते हैं। शायद इसलिए कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने से पहले पर्यटकों को RT-PCR टेस्ट कराना आवश्यक होगा। हाल में जब स्टैच्यू देखने आए 150 पर्यटकों का रैपिड टेस्ट कराया गया तो उसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव निकले। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने गए पर्यटकों को अब RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तभी उनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए एंट्री मिल सकेगी। रविवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे 150 से ज्यादा पर्यटकों का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों ही पर्यटक अहमदाबाद के रहने वाले थे। देश में कोरोना बेकाबू है और कोरोना काल में भी रोजाना 2000 से ज्यादा पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी और सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।